हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 69th बीपीएससी पीटी 2023 का जो प्रिफेक्शन आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज यह है जो पटना में चलाया जा रहा है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज दूसरा टेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालानौर में जब अकबर को शासक बनाया गया तो अकबर की उम्र उस टाइम क्या थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 वर्ष 4 माह उसकी उम्र थी उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तराई का प्रथम युद्ध मुइजुद्दीन महमूद और पृथ्वीराज चौहान के बीच बीच लड़ा गया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही आंसर। दूसरा कथन है कि महमूद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया था। बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी अकबर ने गुजरात अभियान 1563 में नहीं बल्कि 1572 ईस्वी में किया था, 72-73 ईस्वी में किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। कौन ऐसा योद्धा था? तो वह था चंगेज खां। कौन था? तो चंगेज खां। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। अकबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दीक्षा का दिन शुक्रवार को होता था, बल्कि दीक्षा का दिन जो शुक्रवार को नहीं बल्कि रविवार को होता था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है। रहट जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित सिंचाई से। किससे संबंधित दोस्तों? तो यह सिंचाई से संबंधित है रहट। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1565 में तालीकोटा के निकट बन्नीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया था। तो इसको अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों मिलकर विजयनगर को हराया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि फिरोज शाह तुगलक ने सोने एवं चांदी के सिक्के के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किया था। ये बिल्कुल गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए थे। ये भी बिल्कुल गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक तांबे एवं चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसने सिरमौर से लेकर झांसी तक नहर खुदवाई जो इसके समय की पहली नहर थी। यह बिल्कुल गलत है। इसके समय की पहली नहर नहीं थी। पहली नहर जो थी वह सतलज नदी से लेकर झज्जर तक की थी। ठीक है, दूसरी नहर ये थी कि सिरमौर से झांसी तक की दूसरी नहर थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मराठे बड़े दुर्धर्ष है और इस देश में वे प्रतिरोध का केंद्र थे। इस देश में क्या थे? वे प्रतिरोध का केंद्र थे। किसने लिखा है? तो यह लिखा है यह लिखा है जहांगीर ने। किसने लिखा था? यह जहांगीर ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रहता था। किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रहता था और उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त भी कहा जाता था। किस शासक को कहा जाता था? तो यह कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। चार मीनार संबंधित असत्य कथन का चयन करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्येक मीनार की ऊंचाई जो 36 मीटर नहीं बल्कि 48 मीटर था। कितना था? 48 मीटर था प्रत्येक मीनार की लंबाई। ठीक है, इसके लिए इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुसरो ने विद्रोह
किस मुगल शासक के समय किया था? खुसरो ने विद्रोह किस मुगल शासक के समय किया था? तो यह किया था अकबर के समय में। किससे? तो अकबर के समय में किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी मराठों को ढक्कन के मामले के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अकबर नहीं, जहांगीर था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल के शासकों के प्रशासन में हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथनों पर विचार करें। हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सिकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था? उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। किसने कहा था? तो यह कहा था ये राल्फ फिच ने। किसने? तो राल्फ फिच ने। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोने चांदी दुनिया के सभी भागों में घूम फिर के अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते थे। जमीन में आकर दब जाते थे, और भारत सोने चांदी के लिए नाबदान बन जाता था। सोने चांदी के लिए क्या था? नाबदान बन गया है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन किसका दोस्तों? तो यह कथन है बर्नियर का। किसका? तो बर्नियर का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के शासक से फरमान पाकर डच लोग मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की थी? कहाँ के शासक से फरमान पाकर? तो यह कहाँ का? तो गोलकुंडा के शासक से फरमान पाकर मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में सबसे अच्छा नील पैदा होता था। सबसे अच्छा नील पैदा कहाँ होता था? तो पहला कथन है गुजरात में सरखेज से। गुजरात में सरखेज से। ठीक है, इसका सही आंसर ये भी सही है। दूसरा कथन है आगरा के निकट बायना से। ठीक है, आगरा के निकट बायना से भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था? आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था औरंगजेब ने। किसने? तो औरंगजेब ने कराया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आगरे के किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सन 1572 में कहाँ पर राजमहल सह किले का निर्माण करा था? अकबर ने 1572 में कहाँ राजमहल सह किले का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था फतेहपुर सिकरी में। कहाँ? तो फतेहपुर सिकरी में। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों एकता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली तूसी की पुस्तक एकता खां से मिलती है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? ठीक है, पहला कथन है अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार अधिक वेतन देता था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़े के स्तर पर वेतन दिया जाता था। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन है इन्होंने हर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमानों को बराबर रखने की व्यवस्था की थी। ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जसवंत और दसावन किसके दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे? जसवंत और दसावन जो किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो वह थे किसके दरबार के? तो वह थे अकबर के दरबार के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अकबर के अकबर के शासन काल में महाभारत का अनुवाद किसके देखरेख में किया गया था? किसके देखरेख में महाभारत का अनुवाद किया गया था अकबर के शासन काल में? तो यह किया गया था फेजी के देखरेख में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो किसके समकालीन थे? तो वह थे अकबर के समकालीन। तुलसीदास किसके समकालीन? तो अकबर के समकालीन थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की, यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की तो क्या प्राकृत को चारों ओर बदमाशों ने जन्म दिया? यह कथन किसका था? तो यह एक नाथ का था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तानसेन को जो संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वह था अकबर। कौन था? तो अकबर। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीति पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके काल में हुई थी? भारतीय शास्त्रीय संगीति पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके काल में हुआ था? तो यह हुआ था औरंगजेब के काल में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने पूरा किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने पूरा किया था? तो यह किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अंडावर में विश्वास नहीं करता था। इसकी ख्याति एक कट्टरतावादी और ईश्वर से डराने वाले मुसलमान के रूप में की। कालांतर में इसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। कालांतर में क्या सोचे? जिंदा पीर कहा जाने लगा। ठीक है, उपयुक्त कथन किस मुगल शासक के बारे में था? तो वह औरंगजेब मुगल शासक के बारे में था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 780 ईस्वी में धर्मपाल शासक नहीं बना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने पाल राज्य को रुहामा या धर्म कहा? किसने पाल राज्य को क्या कहा? रुहामा या धर्म कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुलेमान ने कहा था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहता था? राजशेखर जो किसके दरबार में रहता था? तो वह रहता था महिपाल के दरबार में। किसके दरबार में? तो महिपाल के दरबार में रहता था। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ था? चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी का चोल साम्राज्यों में इनका निर्माण हुआ था महानगरों में। तंजावुर, गगई, कांची और चोलपुरम। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुई थी? चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुआ था? तो यह हुआ था बेसर शैली। कौन सा था? बेसर शैली हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बेसर शैली द्रविड़ शैली हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंपा, पन्नो एवं रन्ना किस साहित्य के रत्न माने जाते हैं? पंपा, पन्नो एवं रन्ना किस साहित्य के रत्न माने जाते हैं? तो यह माना जाता है कन्नड़ के। किसके? तो कन्नड़ के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य साम्राज्य में गुजरात संबंधित वस्तुपाल और तेजपाल कौन थे? गुजरात संबंधित वस्तुपाल और तेजपाल कौन थे चालुक्य साम्राज्य में? ठीक है, तो यह थे यानी मंत्री भी थे और व्यापारी भी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट
दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर? तो वह संबंधित है जैन धर्म से। किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। किस के बारे में लिखा है? मोहम्मद बर्नी ने, इतिहासकार बर्नी ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन ने। किसने? तो बलबन ने का कहना था कि जब भी मैं किसी नीच व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा जो क्रोध है वो ऊपर चढ़ने लगता है और मेरी हाथ जो है तलवार पे चला जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जोड़ों पर ध्यान दें। दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था से जुड़े मतलब संबंधों पर संबंधित जोड़ों पर क्या था? ध्यान दें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी केवल 2 जोड़े सही है, केवल 2 जोड़े सही है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलीलुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पर किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पर किया था? तो यह किया था कड़ा में। कहाँ किया था? तो कड़ा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इलाहाबाद के पास किया था। अगला क्वेश्चन है, सही क्रम का चयन करें। अगला क्वेश्चन क्या है? सही क्रम का चयन करें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, यानी खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रत्नभोर अभियान के समय इसके साथ कौन मौजूद था? इसके साथ कौन मौजूद था? तो वह मौजूद था अमीर खुसरो। कौन मौजूद थे? तो अमीर खुसरो उस टाइम मौजूद थे इसके साथ। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना है? किस सुल्तान ने किया था? ठीक है, तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। सुदर्शन झील से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त जो है पीर्णोद्वार किसने कराया था? समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त ने कराया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के प्रशासन में राज्य के विभाजन का सही क्रम क्या है? राज्य के विभाजन का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है मंडलम नाडु स्थल ग्राम। मंडलम नाडु स्थल ग्राम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डिगामा किस गुजराती चालक के साथ कालीकट आया था? किस गुजराती चालक के साथ जो है कालीकट आया था? तो वह आया था अब्दुल मजीद के साथ। अब्दुल मजीद के साथ आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? नायक का खिताब दिया गया था। किस फारसी लेखक को दिया गया था? तो यह दिया गया था अमीर खुसरो को। किसको? तो अमीर खुसरो को दिया गया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपियन यात्री ने कहा कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ में कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत सूज कर मर जाती थी। वह क्या होता? तुरंत सूज कर मर जाती थी। किसने कहा था? ठीक है, यह कहा था बाबर शाह ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ, सेट भी समाप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।